तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल अगले क्लास में पढ़ चुका था कि सभी प्रश्न का उत्तर एकदम आसान भाषा में दे, जिसमें पहला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाइए, तीसरा का क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था। चौथा क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मतलब दंपति खोखा के कैसी संभावना थी, देखते थे और उन्हें मतलब कैसी शिक्षा देने की तय की थी। मतलब ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल के एपिसोड में पढ़ चुका था। आज हम लोग ये सब सारे क्वेश्चन कितने थे, 2 नंबर के थे। और ये जो नीचे वाले क्वेश्चन प्रसंग की व्याख्या करें, प्रसंग व्याख्या करें, तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना? 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कहने का मतलब इसका सटीक आंसर 2 ही नंबर का होता है, लेकिन ऊपर हम लोगों के कुछ पाठ और कहानी के माध्यम से इन्हें समझाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये आज का क्वेश्चन क्या है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली हैं। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। कहने का मतलब देखिए, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। कहने का मतलब लड़कियां, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली हैं और उनके माता पिता के इस बात का गर्व है। प्रस्तुत सग्रंथभृत सुखलित मासिक पंक्तियाँ, मतलब यह जो पंक्तियाँ हैं हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। यानी कि जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ है कहाँ से लिया गया है, तो गोधली जो हमारा 10th का बुक है हिंदी का, उसका भाग 2। देखिए, गोधली 1 9th का है और गोधली 2 क्या है, भाग 2 किसका है, 10th का है। तो यानी कि 10th का 20 के दांत कहानी से शीर्षक लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी के साहित्य के महान नेकलवादी यानी कि देखिए, पाठ के बारे में और लेखक के बारे में थोड़ा बढ़ कर ही लिखना पड़ता है। उसके वजह से आपका जो 2 नंबर का काम यही पूरा कर देता है। नलिन बिलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब की बेटी को, देखिए यहाँ तक आप लोग का क्या हो गया, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था ऊपर का, ये सब क्या पाठ के बारे में और लेखक के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने का थू, यानी कि 5 नंबर इसी तरह थोड़ा ना मिल जाएगा भाई। अब मेन यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, इसको याद कर लीजिए, बाकी सब में वही सब डालना पड़ेगा जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप नलिन बिलोचन कहना चाहते हैं कि सेन साहब की बेटी को हर प्रकार की तमीज़ सिखाया गया है। यानी कि सेन साहब की जो बेटियां हैं 5, उन लोगों को क्या हर एक प्रकार की तमीज़ सिखाया गया है। हंसने का इजाज़त नहीं थी और वे सिर्फ शाम को खेल सकते थे। यानी कि उन्हें अपने घर में ही उन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी और खोखा को हर एक चीज़ करने की इजाज़त थी। सब गुण को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां एक क्या है, कठपुतली हैं। पहले का युग जमाना का बात ये कह रहे हैं क्या, एक कि जो लड़कियां क्या है, कठपुतली हैं, तो उन्होंने उनको बात को लेकर दर्शाया है कि क्या लड़कियां क्या एक प्रकार की क्या है, कठपुतली हैं। उनका कहने का मतलब ये है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार सेन साहब के सिद्धांत को भी बदल लिया था। खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में भी समझाए होंगे कि जो खोखा करता था वो सेन साहब के नज़र में क्या बन जाता था, इंजीनियर। यानी कि वो इंजीनियर वाला काम करता था।
तो इसमें भी वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक कहानी 20 के दांत से अदित की गई है या लिया गया है। इसके कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा इस पंक्ति के माध्यम से अब बताना चाहते हैं कि सेन साहब की पांचों लड़कियां जो हैं बिल्कुल सभ्य और अनुशासित हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का संतान है। खोखा बड़े बाप का बिगड़ा हुआ संतान है, क्योंकि जिससे अधिक लाड प्यार बिगाड़ दिया है। यानी कि जो खोखा को सेन साहब प्यार करते थे, कहानीकार का कहना है कि वो उसके लिए क्या है, हानिकारक है। उन्हें सेन साहब ने बिगाड़ दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता था, अर्थात खोखा का संभावना उसके सिद्धांत को ही बदल दिया। यानी कि खोखा जो संभावना था जो भी काम करने का, वो सेन साहब के सिद्धांत को ही क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि बेटा बदल दिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर ग है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के थ्रू में मैट्रिक में टकराएगा ही। मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर में थे। यानी कि आपका सब कुछ वही दिया गया है, बस थोड़ा बहुत अंदर चेंजिंग किया गया है। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि देखिए फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि यही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये किसका कहना है, तो सेन साहब का कहना है। वो किसको कह रहे थे, गिरधर लाल के बेटा को कह रहे थे। देखिए मदन को प्रस्तुत सरग्रसित सुलित मासिक पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से महान कहानीकारक मतलब नलिन विलोचन शर्मा बड़े बड़े ठेसों का चरित्र का उजागर कर रहे हैं। हमें यह बताया है कि सेठ लोग गरीब के बाल बच्चों को हरतलो उस्ताद करते हैं, यानी कि उन लोग के साथ गलत व्यवहार करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के मदन को डांटा, मतलब गिरधर के पुत्र को मदन को डांटा। माँ को कहता है कि ऐसे ही बच्चे अभी संभाल लो, नहीं तो आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो सेन साहब की कार थी उसे अभी छुआ भी नहीं था, वो टच करने का अथवा में संभावना में था, लेकिन उसको क्या किया था, छुआ भी नहीं था। वो कौन, मदन। तो उसके माँ को सेन साहब क्या कहते हैं कि ऐसे ही बच्चे क्या आगे चल के चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। देखिए कहने का मतलब आपका बेटा छू दिया कोई भी सामान को तो क्या इंजीनियर है, और जो गरीब घर का लड़का है वो छू दिया तो क्या है। इसीलिए आप लोग से यही कह रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट समझिए, कहना क्या चाह रहा है कि अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाने का यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख लिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, घ कौआ की जमानत में हंस जाने के लिए लायक गया। इसका हम लोग देख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत पाठ पंक्तियाँ गोधली भाग 2 के शीर्षक कहानी 20 के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा, सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन को जमानत में शामिल होने के लिए, यानी लट्टू के लिए मचल उठा, और जिसे लेखक महोदय ने कहा है कि हंस कौआ जमानत में आने के लिए ललक गया और आंसू का पूर्व भांति मदन अपना दिखाना चाहता
चाहता था, जिसके मदन और कासू के बीच झगड़े हुए और कासू को मारकर 2 दांत तोड़ दिए। ये वाला क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन वो सब ऊपर वाले आते हैं। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे कौवे की जमानत, कहने का मतलब मदन को क्या कासू क्या समझता था कि एक तरह से समझिए ना कि वो उभारना चाहता है कि गरीब गरीब ही रहेगा, लेकिन जो मदन का गुस्सा था वो लट्टू खेलने नहीं दिया उसको, और जब ज़बरदस्ती किया तो मार के 2 दांत तोड़ दिया मदन ने कासू का, यानी कि खोखा का। तो आई होप आप लोग के 5वां क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आया होगा। कल हम लोगों ने 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यानी कि अगली क्लास हम लोग 13वां क्वेश्चन तक कल करेंगे। तो आज आप लोग का क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन, और कल का 4 क्वेश्चन हुआ है 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को 8 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।